हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और एसएससी सीजीएल का पेपर संपन्न हो गया है। इसकी अंत की आज के पेपर की हम लोग लेके आ गए हैं। सारे सही क्वेश्चन सारे सही आंसरों के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप अपना मैच कर लीजिए कि आपने क्या आंसर दिया है, क्या आंसर लगा के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1915 और बाकी के भी मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए कि 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस थे, 1915 में भगवान सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। जो आपका क्वेश्चन आया था तो देख लीजिए आपने सही लगाया है या नहीं। अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में। एनी बेसेंट जिनका नाम आपने काफी सुना होगा वो 1917 में थी। मदन मोहन मालवीय जिनका नाम आपने सुना होगा 1918। सैयद हसन इमाम 1918 में। और मोतीलाल नेहरू जो इम्पोर्टेंट है 1919 में। तो ये लास्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी पूछा जाता है। आगे देखते हैं 148 अनुच्छेद किससे संबंधित हैं। तो अनुच्छेदों के बारे में आपको पता है हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस वाले एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देख लेते हैं कि किससे संबंधित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा संहिता अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा और उसे अपने पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरीका रखा जाएगा और उसी तरीका हटाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और इसके बारे में पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कौन रखता है। तो संघ और राज्य के खातों का विवरण कौन रखता है। तो आपको पता ही होगा कि सीएजी की रिपोर्ट आती है तो सीएजी ही होती है जिसकी नियुक्ति करी जाती है, शपथ दिलवाया जाता है और सेवा की शर्तों से संबंधित रहता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियों से संबंधित है। 150 की बात करें तो वो संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखने के लिए कहता है। आगे अनुच्छेद 151 की भी बात कर लेते हैं कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था 148 जो कहता है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित ये पूरा 148 अनुच्छेद है। तो और 150 वाला जो आपका सही आंसर होगा, संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने किस बंध की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन बार बार आता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुंग बंध की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग बंध की स्थापना करी थी। वह जन्मजात ब्राह्मण और कर्मकांड क्षत्रिय थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पुष्यमित्र शुंग की मौर्य साम्राज्य का खात्मा कैसे करा था। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग बंध की स्थापना करके ही मौर्य साम्राज्य का खात्मा करा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके में आया था। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्ति के, अनुच्छेद 226 या आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो अगर आप 5 लगा के आए हैं तो आपका आंसर सही है। आगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत 3 बाजारों का मुख्य कौन होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसने कुछ व्यवस्था बनाई थी जिसमें बाजार व्यवस्था थी। उसमें 3 तरीके के बाजार होते थे, उनमें से तीनों तरीके के बाजार का मुख्य मेन कौन होता था ये पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत सहना बाजार का प्रमुख होता था तथा तीनों बाजारों का प्रमुख शहना-ए मंडी होता था। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, शहना-ए मंडी। आगे, इसका कारण सौदागरों का रजिस्टर रखना, दुकानदारों में कीमतों का नियंत्रण करना तथा कुछ न्यायिक कारणों का करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नीट 3 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। 3 जनवरी 2022 मतलब अभी की बात है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, 3 लॉन्च किया था। तो जाहिर सी बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किस समूह के समान है।
तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किस समूह के समान रहता है? तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय ने कौन सी योजना चलाई थी? तो देखो, असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है? जो संगठित नहीं होता, ऐसे लोग जो लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे लोग समझिए असंगठित क्षेत्र में करते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में कर रहा है, कोई डेली की मजदूरी कर रहा है, तो उनके अकाउंट में सीधे पैसा चला जाए, तो इसके लिए कौन सी योजना लागू करी गई थी? तो वो योजना थी ई श्रम पोर्टल। तो आपने नाम सुना होगा, ई श्रम पोर्टल में आप लोग रजिस्टर भी करवा सकते थे। तो देश के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई श्रम कार्ड तैयार किया गया था, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसे डाले गए थे। आपको ध्यान होगा, अभी की बात है। आगे सीओपी से संबंधित सही कथन चुनिए। देखो, सीओपी से क्वेश्चन आना ही था, सबको पता था। तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। सीओपी होता क्या है? सीओपी कई सारे देशों का समूह, आप समझ लीजिए। इसका काम होता है कि एयर पोल्यूशन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी मीथेन, ये सब गैसें बढ़ रही, ग्रीन हाउस गैसें, उनको रिड्यूस कर देना, उसके लिए डिसीजन मेकिंग इनका काम होता है कि यही डिसीजन करते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था। वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात के 6 शहर रहे, अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया जो गुजरात की राजधानी है, सूरत जहाँ कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, बड़ोदरा हो गया, राजकोट हो गया, और भावनगर में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए गए थे ये गेम। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एकमात्र त्वरित गति का उदाहरण है? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति को समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण माना जाता है। अगर कोई पिंड को ऊपर उछालें तो वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगा, तो उसकी जो गति होती है वो त्वरित गति के में रखी जा सकती है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, चुंबकीय कुंडल द्वारा उत्पन्न अधिकतम विद्युत धारा है किस देश में अधिकतम होगी? देखो, आपको पता ही होगा, चुंबकीय कुंडली होती है, अगर उसके पास चुंबकीय कुंडली में अगर विद्युत धारा को प्रवाह कराया जाए तो फिर क्या होता है? विद्युत धारा से चुंबकीय बल बनाया जा सकता है और चुंबकीय बल से विद्युत धारा बनाई जा सकती है। तो कौन से देश में ये सबसे अधिकतम होगी, ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया था, दिवाली और दिवालियापन संहिता आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्सी कोड के बारे में पूछा गया था। तो विधेयक अप्रैल 2021 में प्रख्याति दिवाली और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मतलब एमएसएमई, आपको पता ही है एमएसएमई क्या होता है, सूक्ष्म और मतलब मध्यम उद्यम के लिए 1 करोड़ रुपए तक के चूक के साथ एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की, जिसमें प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब प्री पैक इनवॉलेंटरी रेजोल्यूशन प्रोसेस PIRP कहा गया, मतलब शुरू करा गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।